बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। यहाँ एग्जाम्पल में हमने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का रैंक मालूम करना है। फाइंड द रैंक ऑफ द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, द ऑर्डर इज 3/4। इसी मैट्रिक्स को हमने इक्वलेंट फॉर्म में चेंज कर, इक्वलेंट फॉर्म को हासिल करने के लिए हम मेन डायगोनल में को इस तरह चेंज करते हैं कि उसमें 1 आ जाए। हर एक एलिमेंट में जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो +1 होगा और 1 के नीचे हम 0 लाएंगे। तो इसी मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल है वो A11, A22, A33 किसी की मेन डायगोनल। तो इन तीनों को हमने 1 करना है और यहाँ पे जो नंबर है 2 इसको हमने 0 करना है, इसको भी हम 0 करेंगे और इस तरह ये वाले पे हम 0 करेंगे। तो इसी लाइन पे हम 1 लाएंगे और इन तीनों को हम 0 करेंगे। तो हम रो ऑपरेशन करते हैं R2 - 2 R1। इसी लाइन को हम -2 से ज़रब देंगे और फिर सेकंड रो के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ ये जो 2 है ये 0 होगा। तो मल्टीप्लाइंग दिस लाइन बाई -2, -2 + 2 ये 0 हो गया, -4 + 4 ये भी 0 हो गया। इसी तरह -6 + 6 0, -2 + 2 ये भी 0 हो गया। इसी 1 को 0 करना है तो इसके लिए रो ऑपरेशन है R3 - R1, दैट इज मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बाई नेगेटिव साइन, दैट इज बाई -1 एंड एडिंग विद एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो। तो इसी लाइन को -1 से ज़रब देंगे, फिर यहाँ इसी लाइन के साथ ऐड करेंगे। -1 + 1 ये 0 हो गया, -2 + 2 ये भी 0 हो गया, -3 + 2 ये -1 हो गया, -1 + 2 ये +1 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 0 रो है। इक्वलेंट फॉर्म में जिस रो में 0 होंगे वो हमेशा हम बॉटम में ले जाते हैं। तो हम सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करते हैं और इसी ऑपरेशन को हमने यहाँ पे लिखा है, इंटरचेंज दी सेकंड एंड थर्ड रो टुगेदर। इस इंटरचेंज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये जो सेकंड रो है वो ये नीचे आ गया। अब मेन डायगोनल अगर हम देखें तो मेन डायगोनल में हमारे पास ये मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल में हमने कोशिश किया कि इसमें हम 1 लाए, लेकिन अगर कैलकुलेशन में अगर 1 की जगह अगर 0 आ जाए तो कोई मसला नहीं होगा। अब इक्वलेंट फॉर्म का जो डिफिनीशन है कि हर एक रो में अगर नॉन जीरो एलिमेंट होगा, नॉन जीरो नंबर होगा तो वो +1 हो। तो ये जो रो है ये +1 से शुरू होता है, इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 है। अब ये जो रो है इसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो +1 होना चाहिए, जबकि ये -1 है। तो एवरी रो F स्टार्ट फ्रॉम a non-zero number, that number must be +1। तो हर एक रो में जो नॉन जीरो अदद होगा वो +1 होगा, लिहाजा इसी -1 को हमने प्लस करना है। मल्टीप्लाइंग दिस लाइन बाई -1, दैट इज बाई नेगेटिव साइन। तो इसी ऑपरेशन को हमने यहाँ पे लिखा है कि सेकंड रो को माइनस से ज़रब दे, इस तरह ये -1 हमारे पास +1 हो गया, ये +1 है। अब हर एक रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 है, 1 के नीचे 0 है। यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे 0 है। और इसका जो डायगोनल था, डायगोनल हमने यहाँ पे शो किया, तो मैं दोबारा शो करता हूँ। ये जो डायगोनल है, डायगोनल में हम कोशिश करते कि 1 ले आए, लेकिन अगर 1 इसमें नहीं आ रहा हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम या तो 1 लेंगे या 0 इसमें आ जाएंगे। हर एक रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो +1 होगा। तो अब ये जो मैट्रिक्स से ये मुकम्मल तौर पर इक्वलेंट फॉर्म में है। इसमें नॉन जीरो रोज 2 है, दी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2, देयरफॉर रैंक इज 2। इसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है और इसका नलिटी 1 है। नलिटी का मतलब है दी नंबर ऑफ 0 रोज। थैंक यू।